आप लोग का कितने लोग का अटेम्प्ट जनवरी है? सभी का, वेरी गुड। तो थोड़ा सा समझ के लेते हैं कि आपके भविष्य में आपका क्या होने वाला है। कितने लोगों को पास होना है? पास होने के लिए क्या लगता है? और पढ़ाई के लिए क्या लगता है? टाइम। हम कर रहे हैं टाइम मैनेजमेंट। अब ध्यान से सुनते हैं। अब क्या की एग्जामिनेशन आती है जनवरी, कौन से डेट को? जनवरी 26 को। और अगर क्लासेस जो चल रही है वो चलेगी लगभग 15 अक्टूबर के आसपास, है ना? तो कितना टाइम बचता है आपके इसमें? अक्टूबर का थोड़ा 15 दिन, नवंबर दिसंबर, 2.5 महीने बचेंगे। आपकी क्लास खत्म होती है और ये एग्जाम डेट बराबर है। टाइम लेफ्ट कितना है? 2.5 मंथ्स, बराबर है। कितने ग्रुप देंगे? हाँ, कुछ कुछ लोग अब बहुत होते होते सिंगल पे आ जाते हैं। अभी अपन ये थोड़ा 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 सा धीरे धीरे जैसे आगे जाते हैं ना, इंसान यहां से यहां चले जाता है, बहुत आगे जाता है। उम्मीदें, सपने, अरमान ये एक जगह पे होते हैं और हकीकत दूसरी जगह पे होती है। सपने और हकीकत में फर्क होता है। ये सपना है बहुत, ये हकीकत बन जाता है। हमें सपने और हकीकत को एक लाना है। इसके लिए क्या लगता है बच्चों, आप लोग में से कितने लोगों को रैंक की प्लानिंग करना है? रैंक, यू वांट टू सिक्योर रैंक। रैंक लाने के लिए और पास होने के लिए सबसे बड़ी चीज होती है, वो लगती है टाइम। रैंक लाना है, पास होना है, तो इसके लिए टाइम लगता है। पर टाइम तो 2.5 महीने का ही बचा है। 2.5 महीने में बहुत लोग जो है इस पूरे इसको टैकल नहीं कर पाते और फिर हम लोग एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर नहीं हो पाते हैं और हमें लगता है कि हमारे बुद्धि में ही प्रॉब्लम है। तो सारा कसूर किसका है? टाइम का, ब्रेन का नहीं, ना कि आपके कमिटमेंट का है। अंडरस्टैंड करो, लेट्स बी प्रैक्टिकल, लेट्स नॉट टॉक समथिंग विच इज इमोशनल। 2.5 महीने में पास होना इट्स लिटिल चैलेंजिंग, अंडरस्टैंड करो। क्या लोग कर सकते हैं? हाँ, करते हैं। 2.5 महीने में ऐसा नहीं है। देश की जनता जो है जितनी भी पास होती है वो लोग क्या कर लेते हैं, वो जनवरी के बदले में अटेम्प्ट देते हैं। ये बहुत लोग करते हैं। मेरा एडवाइस है उन सारे लोगों को जिन लोग को लाना है रैंक, वो सारे देंगे में, अगर श्योर शॉर्ट चाहिए तो। जितने भी लोग रैंक में आते हैं उनको कभी पूछना, भैया तो रैंक में कैसा है? वो बोलता है इतना पढ़े, पर उसको ये भी पूछ लेना तेरा अटेम्प्ट क्या था, तूने क्या दिया। अगर 4 महीने के बदले ऐसा 2.5 महीने के बदले 6.5 महीने मिलेंगे तो ठोकेंगे ना अपन। 2.5 महीने में अगर 3 रिवीजन हो रही है तो 4 महीने तो और 10 रिवीजन ऐड कर दूंगा, बिकॉज बाद में तो सिर्फ वो आपको एक्सपीरियंस करवा जाएगा। आपको तो फटाफट सब ढाई पहले पहले टाइम लगता है, बाद में तो आपको लगता है ये आता है आता है। और इट इज ऑल अबाउट द रिविजन, इट इज नॉट अबाउट द कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी। जब बच्चा फेल होता है, जिसने रेगुलरली शिद्दत से क्लासेस की, अगर वो बच्चा फेल हो रहा है इसका अर्थ है कि ही डिड नॉट गेट टाइम। इसका ये अर्थ नहीं है आप इतने दिन से एसपीसी की सारी क्लासेस कर रहे हो, कभी ऐसा लगा कि कॉन्सेप्ट ही समझ रहे नहीं, कभी ऐसा लगा कि बहुत ही तूफान चल रहा है। पूरे 100 में से अगर 1-2% कोई कॉन्सेप्ट होगा जो आपके बहुत ही नहीं कवरेज के बाहर जाता है, 1% 2%, पर 95-98% कॉन्सेप्ट को लगता है मेरे कवरेज का है, मतलब यू आर एबल टू एब्जॉर्ब इट। मतलब ठीक है, अगर कुछ कभी कभी क्लास में नहीं समझा, अपने अकेले में कर लिया, तभी आपको वो मतलब कभी कभी होता है ना क्लास के प्रेशर में नहीं समझा, पर अगर उसको अकेले में कोप मिले तो समझ जाता है। ऐसा नहीं होता कि कभी समथिंग नहीं समझ रहा नहीं भाई, ऐसा ऐसा कुछ नहीं है। इट इज ऑल अंडरस्टैंडेबल। ध्यान से सुनना। अब क्या करना पड़ेगा, अब दो टाइप के लोग होंगे। एक है ये स्टूडेंट, अब ये स्टूडेंट है, ये है उसका अटेम्प्ट कौन सा? जनरल। और एक है अटेम्प्ट May 26। इफ यू रियली वांट टू हैव सिक्योर्ड रिजल्ट,
without any problem with insurance, go for this. इसमें पास भी होंगे आराम से, एआर भी आ जाएंगे, अच्छे पेपर लिखे तो। अब बात करते हैं कि ये मुमकिन है, ये बिल्कुल मुमकिन है, और अटेम्प्ट सिर्फ 4 महीने में आता है। इंसान ने जिंदगी में स्ट्रेस नहीं लेने का, शॉर्ट पास का प्लानिंग करने का। तो आई थिंक दिस इज ऑलवेज द बेस्ट ऑप्शन कि आप 4 के बदले 6 महीने पढ़ रहे हो, क्योंकि बहुत प्रेशर में काम करा तो मजा भी नहीं आता। होगा क्या, जनवरी 26 के अटेम्प्ट को चलो मान लेते अपन अपीयर कर रहे हैं, तो हम लोगों ने क्या करना चाहिए कि भाई ये 2.5 महीने जो है, 2.5 महीने में क्या कितना सिलेबस रिवाइज होगा? तो 2.5 महीने में सब्जेक्ट्स कितने अपने पास? पर 6 सब्जेक्ट होते होते तो 8 हो जाते हैं, क्योंकि आपको आईडीटी भी है और इधर एसएम भी है, तो यानी यू आर हैविंग 2 मोर सब्जेक्ट्स, तो देयर आर 8 सब्जेक्ट्स। 8 सब्जेक्ट 2.5 महीने के दिन कितने होते रहे भैया? 75 में से मैं आखिरी के 4 दिन हटा देता हूं अकाउंट्स के लिए। 71 में से भी इस बार का जो एग्जामिनेशन आ रहा है जनवरी में, क्लासेस के बीच में, क्लासेस होने के बाद में और एग्जाम के बीच में काफी हॉलीडेज है, जिसमें क्रिसमस, 31, दिवाली भी है। त्योहारों से भरा अटेम्प्ट होता है ये सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, ये पूरा त्योहार होता है। और कितना भी करो समटाइम्स इट इज, अब कितना भी कंट्रोल, तो कोई घर में अगर आपके माहौल नहीं मिले तो इट बिकम्स अनअवॉइडेबल। और कभी आप बीमार हो गए, समटाइम्स थिंग्स आर नॉट अंडर, कभी घर पे कोई शादी आ गई या कोई गेस्ट आ गए, तो हमने मार्जिनल लॉस लेके चलना है, उसको बोलते हैं नॉर्मल लॉस। तो 75% का मुझे लगता है 5 से 7%, 10% ऐसे दिन आते हैं विच इज गोज बियॉन्ड योर कंट्रोल। आप दुनिया में कुछ भी कर तो उस दिन पढ़ाई नहीं होंगी। लेट्स डू नॉट टॉक ओवर ऑप्टिमिस्टिक, नहीं मैं तो हर एक दिन में ठोकूंगा, ऐसा नहीं होता है, कोई भी नहीं होता है। एक ना एक दिन कुछ तो आ जाता है कि जिसमें आपकी पढ़ाई, मतलब पूरी इच्छा होगी पर आपकी पढ़ाई नहीं होगी। तो -7 दिन कर लीजिए, 10% नॉर्मल लॉस। अब हो गया आपके पास से दिन बचे 64, ये आपका एक्चुअली यूसेज डे है। अब इसमें कितना जूस निकालोगे उसके ऊपर है। चलो जूस कितना निकलेगा, 12 घंटे का, 13 घंटे का, 14 घंटे का, कितना घंटे पढ़ोगे आप? हाउ मेनी आवर्स you'll स्टडी? अगेन 12 घंटे। चलो 6 घंटे की नींद निकालेंगे, 6 घंटा मतलब वैसे तो 14 घंटे पढ़ना चाहिए, पर अपन मान लो कि अपन आम बच्चा है, 12 घंटे तक 12 घंटे तो पहुंचना ही चाहिए, मतलब उससे कम तो क्या ही पहुंचेंगे। तो हमारे पास जो घंटे की बात करेंगे तो ये है 720 और 48, कितने हो जाएंगे? 770 के आसपास घंटे अपने पास, इन विच यू आर हैविंग हाउ मेनी सब्जेक्ट्स? 8 सब्जेक्ट्स। अभी आपको ये पता है कोई भी सब्जेक्ट्स को परफेक्ट बनाने के लिए उसके पास में एक रीडिंग होना जरूरी है, साथ साथ में कम से कम 3 बार रिवीजन होना जरूरी है, कम से कम 3 टेस्ट पेपर सॉल्व करना जरूरी है, और आईसीआई के आरटीपी, एमटीपी, पीवाईपी आपने सॉल्व करना जरूरी है। अब ये सब कुछ का काम करना है आपको, और दिन है आपके पास में 64 और घंटे हैं इतने। कोई भी चीज को, हम लोग प्रोफेशनल स्टूडेंट है, इसमें से कुछ चीजें स्किप मारोगे तो जितना आप फेलियर के नजदीक जा रहे हो। आप रीडिंग कर रहे हो, रिवीजन कर रहे हो, 3 पेपर लिख रहे हो, ये सब कर रहे हो, ये सब कुछ करोगे तो आप मतलब आपकी नैया पार हो जाएगी। अगर आप सच में जनवरी अटेम्प्ट देने का सोच रहे हो तो आपके पास में वो चीज होना चाहिए कि क्लास करते करते आपका ग्रुप 2 इतने अच्छे से हो रहा है और आप क्लास के बाद में भी इतना अच्छे से पढ़ रहे हो कि वो 3 सब्जेक्ट जो आपके ग्रुप 2 में है विच शैल टेक रियली लेसर अमाउंट ऑफ टाइम, बिकॉज आपको इतनी चीजें खत्म करना होती है। बात एफएमएसएम की है, वहां पे सारी चीजें मैं खत्म करवा के लूंगा, बट व्हाट अबाउट अदर सब्जेक्ट्स ऑल्सो जहां पे यू हैव टू पुट इन लॉट ऑफ एफर्ट्स ऑन योर ओन। तो अगर आप जितना ग्रुप 2 में अच्छे से पढ़ाई करोगे, इट विल हेल्प यू इन दिस 64 डेज। ये 64 डेज में आपके पास में अकाउंट्स भी है, डीटी आईडीटी भी है, और आपका लॉ भी है, जिसको इन सारे सब्जेक्ट को पढ़ने तब तक लगभग 4 महीने हो जाएंगे, और वो दिमाग से धीरे धीरे आप भूल भी जाएंगे, बिकॉज इट इज अ ह्यूमन टेंडेंसी। कोई भी करो तो धीरे धीरे वो दिमाग से, ऐसा नहीं कि याद नहीं आएगा, बट इट टेक्स टाइम टू रिकॉल। और कुछ लोगों के बैकअप्स भी होंगे,
सारी चीजें होंगी या कुछ आपने रहेगा होगा। हमारा काम क्या है, अंडरस्टैंड करो। अगर हम सच में, एक तो पहली बात आप ये अटेम्प्ट करो, इसमें कोई डाउट नहीं आप रैंक आ जाओगे। जनवरी जिनको रैंक चाहिए उन दे शुड नॉट थिंक अबाउट जनवरी, पहली बात तो मैं ही देना चाहिए। जनवरी में आपको पास होना है क्या? जनवरी में हो सकते हैं, हाँ हो सकते हैं। इम्पॉसिबल है क्या? नहीं, पॉसिबल है। बट उसके लिए आपको ये करने के लिए ग्रुप 2 के क्लासेस के ऊपर बहुत ही फोकस करना पड़ेगा, प्लस रोज आपको सेल्फ स्टडी करना पड़ेगी। ये क्लासेस चल रही तब तक, क्योंकि अपन जब क्लासेस ले रहे हैं यहां पे, तो हम लोग सिर्फ क्लासेस नहीं ले रहे, हम क्लास के साथ में रिवीजन भी कर रहे हैं। समझ आ रहा है? हम लोग सारे पास्ट ईयर एग्जामिनेशन क्वेश्चन पेपर भी सॉल्व कर रहे हैं आरटीवी, यानी कि ये क्लास नहीं है। जिस दिन आपकी क्लासेस खत्म हो जाएगी 15 अक्टूबर को, ऐसा नहीं कि आपको आरटीपी पता नहीं, ऐसा नहीं कि एमटीपी पता नहीं, ऐसा वो भी क्लास में हो ही रहा। आपका 3 टेस्ट पेपर में से मैक्सिमम पेपर भी यहाँ पे क्लास में हो जाएंगे, वो भी हो ही रहा। पर क्या होता है, रिवीजन जो आपको अकेले में करना है वो आपने करना चाहिए। क्लास में हम लोग रिवीजन कर लेते हैं, अब एफएमएसए में तो कितने रिवीजन होता है, तो ये चीज अलग है। बट क्या होता है, ये सब अगर आप सच में देखते हो तो 64 डेज डिवाइडेड बाय 8 सब्जेक्ट, तो ये 8 दिन मिलते हैं एक पेपर को। तो 8 दिन के अंदर ये सब कुछ करना है, रीडिंग, 3 रिवीजन, 3 टेस्ट पेपर्स और आईसीआई के सब कुछ करना है। रिलेटिवली ये टाइम बहुत कम है, और स्पेशली जो सब्जेक्ट्स आपके पास में ग्रुप 1 के भी है, उनका लोड तो बहुत ज्यादा होगा। तो सर क्या ये पास हो सकती है? ये डुएबल है, पर क्या बहुत इजी है? जी नहीं। अगर ये इतना ही इजी होता तो आजकल आप देखते हो 15, 16, 17% रिजल्ट क्यों आ रहा है? वो उन सारे लोग का आ रहा है जो लोग जनवरी अटेम्प्ट देते हैं। आईसीआई की एग्जामिनेशन डिफिकल्ट नहीं हुई है, बच्चों के पास टाइम कम है। दोनों चीज को मिक्स मत करो। क्या एग्जामिनेशन का पैटर्न डिफिकल्ट हुआ है? जी नहीं। प्रॉब्लम क्या हो रही है कि द अमाउंट ऑफ टाइम विच इज रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर द सब्जेक्ट, आपको 3 टेस्ट देना ही है, आपको 3 बार रिवीजन करना ही है। अब जितना टाइम कम होगा आप बोलेंगे टेस्ट पेपर स्किप, और थोड़ा टाइम कम होगा आरटीपी स्किप। और जो कुछ लोग बैठे हैं यहाँ पे, जो रिपीटर्स बैठे होंगे, उन्होंने महसूस किया होगा जो मैं कह रहा हूं। जितना जितना टाइम वेस्ट करते चलते हैं, उतने हम लोग इनमें से एक एक चीज उड़ाते चलते हैं। ध्यान देना छोड़, क्या करेंगे, अभी टाइम है तो क्या करूंगा। फिर जितना आप इनमें से स्किप करोगे तो क्या हो जाएगा, आप फेलियर के नजदीक जा रहे हैं। बिकॉज अब हो सकता है यहां से क्वेश्चन पूछ ले, यहां से पूछ ले, कुछ टेस्ट पेपर में आपको एक अंडरस्टैंडिंग आती है पेपर कैसे सॉल्व करना है, ये करना है। अब ये सब अचीव करना है तो क्या करना पड़ेगा, अब टाइम करना। टाइम बढ़ाने के लिए क्या करना पड़ेगा, कि हम लोग 2.5 महीने को 3 महीने कर दें। अगर ये हो गया तो मतलब मोक्ष की प्राप्ति हो जाए। यू विल हैव 15 डेज मोर। हो सकता है उसके अंदर आप 8 सब्जेक्ट 2-2 बार पढ़ ले, 16 दिन में 2 बार, 2 बार हो जाएंगे हर रोज एक। अरे आखिरी आखिरी की रिवीजन तो एक दिन में हो जाती है, नहीं समझे? समझो ना, आप इमेजिन करो दिसंबर की 15 तारीख है, तो 15 से 30 दिन में हर दिन में एक सब्जेक्ट खत्म कर सकते हो। बिकॉज आप उतना एक आपका वो लेवल जो है एक्सेलेंस लेवल पे पहुंच जाते हो ना आपकी, तब तो एक दिन में इतने कैपेबल हो जाते हो, तो वो 15 दिन बहुत मैटर कर सकते हैं। आप बोलेंगे 2.5 महीने, वैसा मत देखो, 2.5 महीने की प्रिपरेशन हो गई, पूरी हो गई, और बाद में और किसी ने बोला ये 15 दिन और एड ऑन कर ले, तो वो 15 दिन में आप बहुत अच्छा से जूझ नहीं, बिकॉज तब तक आप तो एक बहुत ही नियरेस्ट टू परफेक्ट हो जाते हो, तो उस समय बहुत मैटर करता है। अब कैसे करेंगे इसको सॉल्व? क्या हम लोग अपना अटेम्प्ट चेंज कर दें? सबसे पहला ऑप्शन अटेम्प्ट चेंज कर दो आराम से। जिनको रैंक चाहिए, जिनको लगता है स्कोर अच्छा चाहिए, मुझे बड़े कंपनीज में जाके काम करना है, मेरा रिजल्ट अच्छा चाहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं, 4 महीने से कुछ नहीं बिगड़ेगा। पॉइंट नंबर 2, क्या जनवरी 26 में पाना आसान है? आसान नहीं, मुश्किल है, पर क्या पा सकते हैं? यस। अब क्या करना चाहिए उसके लिए? 2.5 महीने। 2.5 महीने थोड़े कम हो जाते हैं, तो क्या करना चाहिए? लेट्स ट्राई टू मेक इट बिगर। क्या हम लोग 3 महीने कर पाएंगे? अब 3 महीने करेंगे तो कैसे? आप बताओ मुझे, कैसे करेंगे आप? अपनी जो भी क्लासेस है उसको जल्दी फिनिश करा के। कैसे फिनिश करेंगे जल्दी? जो आखिरी के जो लेक्चर्स होंगे उनको आप आज ही रिकॉर्डेड फॉर्मेट में लोगे और उसको आप देखने की कोशिश करोगे। समझ आ रहा है? अब अगर मैं बोलूंगा आपको, आपकी क्लासेस में 3 महीने आपको तब मिलेंगे जब आपकी क्लासेस कब खत्म हो जाएगी? 30 सितंबर को आपकी क्लासेस हो जाएगी।
यानी लोगों से 15-20 दिन आपको एक्स्ट्रा रहना है। अब 15 से 20 दिन की क्लासेस या 15 डेज की क्लासेस मल्टीप्लाइड बाय 9 घंटे, 135 घंटे लोगों से आगे चलना है। अब 135 घंटे यानी कि आपके लिए जो 1.5x भी लगा लो, आप रफ्तार में लेक्चर देखते हो, 90 आवर्स तो लगेंगे, क्योंकि आप लोग बहुत ऊपर जाते हो। 90 घंटे तो चाहिए। क्या हम लोग के पास में 90 घंटे निकालने का चांस है? और वक्त है कितना? अभी तारीख क्या है? मान लो 10 अगस्त, अंदाज अंदाज तो कितना, कितने दिन है? 50 दिन में 90 घंटे एक्स्ट्रा चाहिए आपके पास, यानी कि अर्थात is it possible? I think it is possible. It is not something which is unreasonable. 2 घंटा क्या आप दुनिया से आगे चल सकते हो? ये 2-2 घंटे 2 घंटे नहीं है, ये बात की 15 दिन है। And if you are able to complete this, then your chances of getting through in this attempt becomes reasonable. Then we can have much more higher probability to clear. But if you will finish 15th और 20th को, तो क्या उतना ऐसा नहीं कि वो तब पास नहीं होते, पर उसके लिए वो 2.5 महीने का एक भी दिन आपका खराब नहीं होना चाहिए। क्लासेस आपकी, आपने ग्रुप 1 की भी बहुत अच्छे से की होना चाहिए, आपके सारे होमवर्क भी कंप्लीट थे, आपका कुछ भी बैकलॉग नहीं, समझो कि आपको त्योहार में इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं। 2.5 महीने में पास नहीं होते, मैंने बोला ही नहीं है, बट इट बिकम्स मोर चैलेंजिंग। कैन वी कंप्लीट आवर क्लासेस 15 डेज बिफोर, वन मंथ बिफोर? जितना पहले जाओगे, 3 महीने, 3.5 महीने, यू गेटिंग मी? You will be able to complete you will be able to focus on the examination pattern. You will be able to complete whatever is desired, whatever is expected. आप बहुत परफेक्टली पढ़ाई कर लोगे, अच्छे से पेपर भी दे दोगे, आरटीपी कर लोगे। क्या हम लोग इसको अचीव कर सकते हैं? अचीवेबल है नहीं है। क्या हर रोज 2-2 घंटे उन लास्ट लेक्चर्स की क्लासेस देख लेंगे? तो मैं वो सारे लेक्चर देता हूं आपको, सारे सब्जेक्ट्स के, बोलो भाई। और वैसे भी आपका ऑडिट सब्जेक्ट है, इज गोइंग टू गेट ओवर फिनिश्ड बिफोर, तो आपके लिए क्या हो जाएगा, वो जो आपके पास मार्जिन बचेगा, तो आपके लास्ट के एफएम के लेक्चर्स, लास्ट के एसएम के लेक्चर्स, लास्ट के कॉस्टिंग के लेक्चर्स आप डाल दो उसके अंदर। समझा मैं क्या बोल रहा हूं? नहीं समझ में आया? ताकि वो जो आखिरी का 15 दिन है, हो सकता है कुछ लोग 20 दिन भी कर ले, हम आपको 20-20 दिन का डेटा दे देंगे, सो दैट आप में से सारे लोग अगर ये निश्चय कर ले कि मैं भाई 30 सितंबर को ही पोर्शन खत्म करके फिर मैं इज्जत से पढ़ाई करने वाला, या गुरुकुल में तब आईपीपी से पढ़ाई करने वाला, तो 3 महीने फिर इधर नहीं उधर नहीं, आई हैव टू फोकस। पर अभी भी कह रहा हूं, अगर आप सच में यू फील यू आर टैलेंटेड, यू वांट टू सिक्योर रैंक, ये 3 और 4 7 दुनिया की कोई ताकत आपको रैंक लाने से नहीं रोक सकती। और रैंक आना मतलब ये जीवन के अंदर आपको एक टैग लगाती है, जब भी दुनिया में आपका नाम आएगा नीचे रैंक आएगा, इट इज लाइक ए सरनेम। बहुत बड़ी बात है। क्या आप उसको अचीव 3 महीने में मत देना, वो रैंक नहीं आएगा, आप पास हो जाओगे, वो भी मेहनत करे तो। देखो अपने आप से पूछो आपको क्या चाहिए, मतलब आपको सच में यू वांट टू बी रिकॉग्नाइज्ड, क्या आपको लगता है मुझे मेरा बहुत नाम होना चाहिए? क्या सच में लोगों ने, तो इस क्लास के जितने बेटे टॉप 20 रैंक में आ सकते, सारे के सारे 3 महीने में नहीं आ सकते। 3 महीना एक बोलने की बात होती है, वो अलग टाइप का, कुछ ऐसे लोग होते हैं जो कर लेते हैं, पर वो अलग कैटेगरी होती है, वो लोग दुनिया से विपरीत होते हैं, समझ रहे हो? और ये सब कुछ करेंगे, उसके लिए आई एम ऑलवेज देयर टू सपोर्ट। मैं आपकी तैयारी जो है, अगर आप रैंक की तैयारी कर रहे हो, आपको पास होना है, तो मैं जैसे ही क्लासेस खत्म हो जाएगी, क्लासेस के दौरान तो टेस्ट लेंगे ही, बट आईपीपी के माध्यम से हम लोग आपकी इतनी प्रिपरेशन करा के लेंगे, तो क्या होता है इस सब में इंपॉर्टेंट है टेस्ट। अपन सब कुछ कर लिया फिर भी लोग पास नहीं होते, बिकॉज यू डू नॉट नो एग्जैक्टली हाउ टू राइट पेपर। पूछ के देखो बेटा, तुमने एग्जामिनेशन दिया था एक बार, राइट? दैट डे यू सेड कि सर मेरे को सब समझ रहा था पर पता नहीं मार्क्स नहीं आए। समय डोंट यू थिंक पेपर राइटिंग इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट?
एसएम और ऑडिट का खास करके आपको लगता है बहुत इंपॉर्टेंट है, तो फिर आपको तो पता ही था, तो फिर आपने पेपर लिखते क्यों नहीं गया? आपने बहुत सारे टेस्ट क्यों दिए? 5 6 7 8 टेस्ट क्यों नहीं दिया आपने? प्रॉब्लम क्या है ना, उसमें मराठी में बोलते हैं, मराठी समझती है इसको? उसको बोलते कळतं पण वळत नाही. यू अंडरस्टैंड थिंग्स बट यू डोंट इम्प्लीमेंट इट. आपको पता टेस्ट देना चाहिए, अकेले में बैठा तो होगा नहीं. टेस्ट देने के लिए बहुत ज्यादा इंसान का खुद पे अकेले में बैठ के 3 घंटे टेस्ट देना घर पे, इसके लिए बहुत बड़ा जिगरा लगता है. इंसान पढ़ सकता है, टेस्ट नहीं दे सकता, बहुत बोरिंग काम है और अकेले में पेशेंस खत्म हो जाता है. टेस्ट देने के लिए क्या चाहिए? एक डिसिप्लिन चाहिए कि भाई इतना घर पे रहना अपन प्रोलॉन्ग करते हैं उसको. 12 तारीख की टेस्ट है, आज पढ़ा नहीं, 14 तारीख को देता हूं. पर अगर हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं, आपने आईपीपी लिया कुछ लिया, तो उसमें क्या था, एक प्री डिफाइंड डेट आता है, वो डेट पे प्रीलिम्स अपने होने हैं, दुनिया कुछ हो जाए, ये टेस्ट आपको पता है कि मेरे को उसी टाइम लिमिट में पेपर देना है, और आपको पता है 2 पेपर के बीच में का टाइम भी डिफाइंड है, तो क्यों ना हम लोग उसकी तैयारी रिहर्सल पहले ही कर ले. तो ये सब चीज अगर करेंगे तो मैं आपको क्या करता हूं, जिन जिन लोग को इसके प्लान में चाहिए आप मुझे बताना सर मुझे करना है, तो मैं आपको 15 डेज वाला 20 डेज वाला डेटा भी से देता हूं. विल ट्राई टू फिनिश बिफोर 30 सितंबर. हाँ, और एट द सेम टाइम जो हमें 2 बजे का क्लब अपन ने चालू किया है, वो तो मतलब वो तो आपके लिए बना है. 2 बजे यानी क्या, तो आपने तो 1 बजे उठ जाना चाहिए. ट्राई टू अंडरस्टैंड भाई, तुम्हारे पर प्रेशर बहुत है. हाँ, अगर आप जिंदगी बोल रहे हैं नहीं सर मैं करूंगा, मैं यहाँ पे जिंदगी में अपने को इतनी मचमच नहीं चाहिए, मेरे को स्ट्रेस नहीं आता. और कभी कभी कुछ लोग कहते हैं स्ट्रेस में उनका परफॉर्मेंस खराब हो जाता. 2 टाइप के लोग हैं, कुछ स्ट्रेस में बहुत आउट परफॉर्म करते हैं, और कुछ लोग स्ट्रेस में नहीं क्या, जो थोड़ा बहुत करना वो भी फैल जाता है. अगर समझो आपका एग्जामिनेशन 2 महीने बचा है और आपको 2 ग्रुप बाकी है, तो आप हौले से करते हो, मैं क्या करूं ये करूं, बिकॉज एक सब्जेक्ट को पकड़ते हो आपको बाकी 6 सब्जेक्ट की याद आती है, और आपको ढंग ये भी नहीं होता क्योंकि आपको लगता है यार प्रेशर, इट क्रिएट्स लॉट ऑफ प्रेशर ऑन योर हेड, एंड देन एवरीथिंग गोज ऑन टॉस. और कोई प्रॉब्लम नहीं लाइफ में, कोई पूछता नहीं तुमने कि 6 महीने ज्यादा लिए कि 4 महीने ज्यादा लिए. मैं आपको बता रहा हूं, मेरे कुछ दोस्त थे जिन्होंने 21.5 साल में सीए किया, मैंने 23.5 में किया, और मैं आज जानता हूं मैं कहा है वो कहा है. कोई फर्क नहीं पड़ता है, नो बडी आज, क्योंकि तुम कितने साल में सीए हो. मेरे 10 दोस्त लोग जितना पैसा कमाता हूं मैं अकेला कमाता हूं, और वो मेरे से बहुत होशियार है. इट्स नॉट अबाउट वेन यू क्लियर, इट्स नॉट अबाउट कि आपने एक अटेम्प्ट में आप बहुत झंडे गाड़, ऐसा कुछ नहीं है. प्रेशर आपको देखो, लाइफ इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट. इतना स्ट्रेस लेके करना क्या भाई, मर जाएगा आदमी. आप कभी ये मत समझना गलती से, आप जनवरी एग्जाम्पल ले लीजिए, आपका कौन सा जनवरी टाइम में आपका एग्जामिनेशन क्लियर नहीं हो, अनसक्सेसफुल, आप सुनो मेरी बात, उसके बाद क्या बता रहा हूं. डू नॉट ब्लेम योर सेल्फ. ये जो है ना, ये आईसीआई का पैटर्न गलत है, बिकॉज जब मैं सी कर रहा था वी वर हैविंग 18 मंथ्स टू पास सी इंटरमीडिएट. फाउंडेशन के बाद में 18 महीनों के बाद इंटर था. 18 मंथ्स, वी हैड फिनिश्ड क्लासेस इन 9 मंथ्स एंड वी टुक 9 मंथ्स टू स्टडी. आप ये अमानवीय काम कर रहे हो. 9 महीने के अंदर फाउंडेशन से इंटर का गैप कितना, 9 महीने, उसमें से 6 साढ़े 6 महीने क्लास, और आप बोलते 2.5 महीने में पढ़ाई भी कर ले, पास भी जाए. देखो भाई, यू कैन नॉट एक्सपेक्ट समथिंग विच इज अनरीजनेबल. और क्या होता है, बेंचमार्क हो गया, अब एक हाथ तो देखो भाई, कोई अनशन बच्चा होता है वो पास हो जाता है, फिर आपको लगता है वो पास हुआ था, मैं क्यों नहीं हुआ. अरे भाई वो तो पास होगा ना, वो बचपन से वैसे ही बना है, वो कीड़ा है वो. हर आदमी वैसा नहीं हो सकता भाई. और हर किसी की जिंदगी में किताबें सब कुछ नहीं है. आप समझो, 2 टाइप के लोग, एक के जीवन में किताबें सब कुछ है, एक के अंदर में किताबें भी है और थोड़ी मेरी जिंदगी भी है ना, मैं मर जाऊं ऐसी. कुछ लोग बोलेंगे सर कोई प्रॉब्लम नहीं, कुछ 4 महीने, मेरे घर वाले भी बोलते प्रेशर मत ले. देखो हमें जीना भी है. आपको जितना देखो, आप अपने आप से पूछो कि मुझे क्या चाहिए, क्या 4 महीने करके मैं बहुत उखाड़ लूंगा जिंदगी में, और अगर मान लो जनवरी में देंगे और अनसक्सेसफुल ना, अपने आप को डू नॉट ब्लेम, उससे कुछ है, क्योंकि आप जो टारगेट कर रहे हो वो पॉसिबल ही नहीं है, वो बहुत ही चीजें मुश्किल है. 18 महीने को 9 महीने में लेकर गए ऐसे, और फिर बोलते बच्चों का रिजल्ट नहीं आ रहा. अरे कैसे आएगा भैया, उसको पूछ जरा कैसा होले से क्लास करते, 12-13 घंटे क्लास करते हैं, उसके बाद में पढ़ाई करते. अब इंसान इसके ऊपर क्या ध्यान देगा. अपने आप को थोड़ा सा अप्रिशिएट भी करो कि तुम बहुत बड़ा काम कर रहे हो. वो रिजल्ट के रिजल्ट विल नॉट डिसाइड व्हाट यू आर. वो एक मार्कशीट आपकी जिंदगी डिसाइड नहीं करता है. मार्कशीट डिसाइड कर लेगा आप पास होंगे, आप जिंदगी में, आपकी जिंदगी का पास और फेलियर वो एक मार्कशीट ने डिसाइड कर सकता. अरे इस अटेम्प्ट में गए, अगले अटेम्प्ट में गए, उसमें कुछ बड़ी बात नहीं है. हर 4 महीने में अटेम्प्ट आ रहा है.
बट वो करो जो अचीवेबल, अपने आप से पूछो। ये आपकी लड़ाई अपने बुद्धि से, अपनी एक्सपेक्टेशन से। हर किसी को जनवरी में क्लियर करके बहुत उखाड़ना नहीं, उसको मालूम भाई ठीक है कोई बात नहीं है, आई वांट टू हैव गुड लाइफ। मैं ऐसे चिक 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 नहीं चलता, मेरे को रोज जाना है, मेरे को जिम भी करना है, मेरे को थोड़ा सा मैं करना चाहता हूं। ऐसा नहीं कि जिनका मैं अटेम्प्ट वो पढ़ाई नहीं करे, वो भी पढ़ाई करेंगे, पर प्रेशर नहीं चाहिए भाई। वो प्रेशर में क्या होता है ना, कई लोग उसमें मैंने देखा है, लोग प्रेशर में कावरे बावरे जैसा करते हैं। वो दिन भर वही सोचते हैं, दे आर नॉट एबल टू लिव लाइफ। वो दिन भर यही सोचता ना, अब कैसा होगा, अब कैसा होगा। वो क्लासेस में, अरे भाई क्लास एक प्रोसेस है, प्रोसेस को भी एंजॉय करो। इट इज नॉट ओनली अबाउट यूर एंजॉइंग सक्सेस। ये कितनी मजा आती है क्लास करने। अब वो सक्सेस का सोच के प्रोसेस में भी आपका ध्यान नहीं है, बिकॉज आपके मन में क्या है, एक अटेम्प्ट में क्लियर होना। तो वो क्या है ना, आप ध्यान रहे, हम लोग ऐसा नहीं कि हम लोग कुछ टाइम पास कर रहे हैं, हम लोग तो मस्ती कर रहे हैं, हम तो पढ़ाई कर रहे हैं। बट वो क्या होता है, जो लोग एकदम ही ऑब्जेक्टिव ओरिएंटेड और पासिंग ओरिएंटेड हो जाते हैं ना, उनका करंट पे वो फ्यूचर के साथ अपना प्रेजेंट भी खराब कर देते हैं। प्रोसेस है, अरे ये कितनी अच्छा समय, ये समय वापस आएगा जीवन में, यूर हैविंग गुड टाइम, आप अच्छे से क्लास करो, देखो प्रोसेस के भी मजे लो, और रिजल्ट आएगा ना अच्छा आएगा। अगर हमारी प्रोसेस अच्छी हुई है पर रिजल्ट 4 महीने बाद आएगा, क्या उसमें दिक्कत है। पर मैं ये डिस्करेज नहीं कर रहा हूं कि अपने जनवरी नहीं देना चाहिए, देना दो, पर अगर बहुत लोड आओ तो छोड़ दो। और अगर आपने देने की सोची तो इसको फॉलो करो, 3 महीने 3.25 महीने आपके पास होना चाहिए। एग्जामिनेशन देंगे, जैसे 3 महीने में आप 12-14 घंटे आराम से पढ़ेंगे, कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं चाहिए। आप गुरुकुल में, जो बहुत से लोग तो गुरुकुल में यहाँ पे आईबीपी में रहेंगे, कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं है, कोई डिस्टर्बेंस नहीं है, कोई फेस्टिवल नहीं आ रहा, कुछ नहीं आ रहा। आप दिन रात पढ़ाई कर रहे हो, आप पढ़ रहे हो, 100 लोग आपके साथ और पढ़ रहे हो, इट विल गिव यू लॉट ऑफ वो भी क्या होता है ना, आईबीपी में क्या फायदा क्या कि बहुत लोग, सब लोग अभी 150-200 लोग एग्जामिनेशन को बैठे, तो अपने को भी लगता है देना चाहिए, बिकॉज सबके साथ में भी सबके मार्क्स आते हैं, कंपैरिजन होता है, पढ़ाई का माहौल होता है, रात में भी लोग बैठ रहे हैं, सवेरे भी बैठ रहे हैं, तो सबको पढ़ाई करने वाले लोग, कोई रात में पढ़ाई पसंद होती है, कोई दिन में होती है। और घर पे क्या होता है, अपने जैसा कोई नहीं होता है, कोई नहीं वहां पे आपके अलावा, तो अपने को समझता नहीं अपन पढ़ाई ज्यादा कर रहे हैं लोगों से, ये कम कर रहे हैं। घर पे थोड़ी भी पढ़ाई कर तो लगता है बहुत ज्यादा कर ली। यहां पे मैं आपको सिर्फ बता रहा हूं, देखो आप कहीं भी पढ़ाई करो, आप घर पे करो, मेरा वो नहीं प्रॉब्लम, पर आपको ये देना है। आप घर पे करना तो घर पे करो, बट आपको पढ़ना इतना है। मैं आपको बैकअप दे रहा हूं, आप लोग अब डिसाइड करेंगे अपने आप से, आज लड़ाई करेंगे कि मुझे करना क्या लाइफ जनवरी में। और आपका जनवरी है तो मैं आपको बैकअप दे रहा हूं आखिरी के सारे लेक्चर्स के, जो होने वाले हैं, और जो ऑडिट का जो पहले खत्म होने वाला है वो भी आप यूटिलाइज कर लेना। अगर आपको लगता है कि नहीं सर मैं और भी पहले, तो आप काम करो, 25 सितंबर खत्म कर दो, 20 को कर दो, बट ट्राई टू सेट समथिंग विच इज, अभी यार 13 अगस्त आ जाए, क्या 1 महीने में क्या जान लोगे अपने आप कैसे खत्म होगा 20 सितंबर को। मतलब अंडरस्टैंड करो, ऐसा नहीं कि आप अपने आप को इतना स्ट्रेस कर रहे हो और जब परफॉर्मेंस देने का टाइम आया तब आप ठंडे हो गए। कुछ कुछ लोग ऐसे भी करते हैं, वो एग्जामिनेशन के 2 महीने पहले तो बहुत पढ़ते, और एग्जामिनेशन का आखिरी महीना है ना तब बोलता भाई यार बस भाई आप मेरे को बहुत नहीं, कि क्या हो रहा है, मेरे को बहुत ही हेडे जैसा हो रहा है, इरिटेट हो रहा है। कुछ लोगों होता है वो पहले बहुत फॉर्म में रहते और एग्जामिनेशन के नजदीक है ना, वो बोलते हैं बस यार अब कुछ हो रहा है, वो मजा नहीं आ रहा है, वो उसको लगता है ये वही रिपीट हो रहा है। तो आपको सारा गाइडेंस आपके साथ में है, हर इंडिविजुअल अलग होता है, हर एक की महत्वाकांक्षा अलग है, जीवन में ऑब्जेक्टिव्स अलग है। कुछ भी काम करो ना, जनवरी तो एक सुनो भाई, सुन लो बेटा, जनवरी देंगे या मई देंगे, खुशी से दो। लाइफ एक ही बार मिली ना, ऐसा नहीं कि हमने कुछ गलत काम थोड़ी ना कर रहे हैं। साला 6 महीने बाद देंगे ना तो वहां फाड़ के निकलेंगे, समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूं, मतलब ऐसा अटेंडेंस ठोक दिया हो। और आप जनवरी में देंगे तो कोई बात नहीं, हम लोग पूरी कोशिश करेंगे जनवरी में पास होने की, बट लोड नहीं लेने का। 14 घंटे पढ़ाई करो खुशी खुशी, रात को 2 बजे उठ के 6 बजे, जिंदगी को होने वाले क्या जिंदगी झंड हो गई 2 बजे उठना, ऐसा बोल रहे हो तो छोड़ दो, मैं दो। किसने बोला आपको जीवन बर्बाद करने के लिए, जो कर रहे हैं ना उसकी खुशियां मनाओ यार। इतने अच्छा समय, इतने अच्छे लोग आपके साथ में, इतना अच्छा कोर्स है, और उसको ही गाली देने का नहीं हो रहा ना, तो क्यों, वाई आर यू सेटिंग अनरिजनेबल टारगेट्स। ऐसा कुछ नहीं प्रॉब्लम होगा, 4 महीने आपको तरह मैं 2 साल लोगों से लेट हूं। हमारा एक बंदा था जिसने फाउंडेशन भी फर्स्ट अटेम्प्ट में किया, इंटर भी फर्स्ट अटेम्प्ट में किया, फाइनल भी, मैं उससे 2 साल लेट हूं, बिकॉज मेरे को 3-4 अटेम्प्ट लग गए बीच में, कुछ फाउंडेशन में लगे, कुछ इंटर में लग गए, तो क्या हो गया, बहुत भारी हो गया, क्या कर लिया उसने। ऐसा नहीं होता है, डू नॉट, किसी के जीवन का सक्सेस के अटेम्प्ट्स नहीं बताएंगे, समझो एक बात, ओके। आई होप आई गेव यू इनफ ज्ञान, यू आर प्लीज टेक नाइस डिसीजन। इसके अलावा भी आपको लगता है कि नहीं सर आपसे बात करके कुछ और समझना है,
तो आप अकेले में बात करो, पर आज रात अपने आप को प्रश्न करो। किसी दोस्त ने जनवरी में दे रहे, आपका टारगेट हो, आपको अपने आप से पूछना है, वो मैं दे रहा तो आप में दो, ऐसा नहीं आप जनवरी दो, पर अपने आप से पूछो आपके लाइफ में आपका क्या क्या मैनेज कर सकते हो, क्या अचीव कर सकते हो। डिपेंड्स ऑन योर स्ट्रेंथ, वीकनेसेस। आपका ग्रुप 1 की पढ़ाई कैसी हुई उसको भी ध्यान में रखो, ठीक है। ऑल ओके? कुछ आज के ज्ञान का कुछ फायदा हो रहा है? हाँ, इज इट you have understood exactly what is to be done? Was it required? चलो, thank you so much everybody.